हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गूगल कैलेंडर से गूगल शीट पे डेटा कैसे लेके आएंगे। मतलब कि अगर आपने गूगल कैलेंडर में कोई भी शेड्यूलिंग किया है, उसका डेटा आपको गूगल शीट के अंदर कैसे लाना है। तो चलिए हम एक बार पहले एग्जांपल करेंगे, पहले एग्जांपल से देखेंगे कैसे आ रहा है, उसके बाद हम कोडिंग को वन बाई वन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना गूगल कैलेंडर ओपन करना है। ठीक है जी, ये मैंने अपना कैलेंडर ओपन किया और मैं यहीं पे अपना वो ऐप स्क्रिप्ट एडिटर ऑन कर लेता हूँ इसको। अभी मैनुअल चलाना होगा इसको, ट्रिगर मैंने नहीं लगाया है। तो मैं यहाँ पे एक कोई सा भी एक इवेंट्स को शेड्यूल कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। और आपको मीटिंग यहाँ टाइटल हो गया, अब इसका आपको मोर में आना है और मोर में आप इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं मंडे मॉर्निंग मीटिंग एट, जो भी आप टाइम शेड्यूल करें उसके हिसाब से। ठीक है जी, और आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये आपके कैलेंडर में आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे 4 नंबर पे भी कर देता हूँ, 4 तारीख को भी कर देता हूँ कि सेल्स, और यहाँ पे मोर ऑप्शन में गया और सेल्स मीटिंग एट। तो मैंने यहाँ पे दो दो अपना इवेंट्स लॉक कर दिया है। सॉरी, ये संडे को हो गया है। ठीक है, सॉरी इसके लिए। संडे को हो गया और ये मंडे को हो गया। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमारा कुछ और है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं गूगल शीट के अंदर। यहाँ पे देखिए, अभी कोई भी इवेंट्स यहाँ पे हमारे कैलेंडर में नहीं था। अभी मैंने ऐड किया हुआ है, अगर मैंने ट्रिगर लगाया होता तो यहाँ पे आ जाता। तो अभी फिलहाल जो है कोड को मुझे मैनुअल रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ मैनुअल, और आप देखेंगे यहाँ पे ये अपने आप आ जाएगा। देखिए, अभी हमने दो चीजें लॉक करी थी, ये देखिए। ये क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टाइम नहीं डाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कोई टाइम नहीं डाला था। अगर हमने टाइम यहाँ पे डालते तो ये अपने आप उठा लेता ये। अगर यहाँ पे हमने टाइम डाला होता, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया होता, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से लेता। लेकिन हाँ, ये इवेंट्स को कैप्चर कर लिया है। आप देखेंगे तो दो मैंने इवेंट्स लगाया था, मीटिंग का और ये सेल्स का। ठीक है जी, मीटिंग्स का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, तो मैं इसको सुधार कर देता हूँ, थोड़ा सा सेव कर देता हूँ और दोबारा रन कर देते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये मीटिंग आ गया। तो इस तरीके से है ये। ठीक है, लोकेशन मैंने डाला नहीं था तो लोकेशन आया नहीं है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, जो भी ट्रिगर होता है वो ट्रिगर में लगा दूं, और इसमें अभी कोडिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ट्रिगर लगाएंगे तो ये जो भी आप फ्रिक्वेंसी डालेंगे ट्रिगर का, कि 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे पे ये ट्रिगर अपने आप चले, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैलेंडर वाला जो डेटा है आपका यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे कोडिंग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको सबसे पहले एक्सटेंशन में जाना है, और एक्सटेंशन में यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट जो है सिलेक्ट करना है, और आपको इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कैलेंडर का आईडी, आईडी मतलब ये कि प्राइमरी, प्राइमरी आपको रखना है। प्राइमरी रखेंगे तो आपको सारा कुछ आ जाएगा इसमें, सारे जितने भी आप कैलेंडर के अंदर बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाले है ना, ये सारे उठा लेगा ये। ठीक है, सबको उठा लेता है प्राइमरी जैसे बनाएंगे तो। और यहाँ पे स्टार्ट डेट और ये एंड डेट। स्टार्ट डेट का मतलब है कि कब से कब का डेटा उठाना है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि कभी कभी उठा रहा है वो, 2 साल 1 साल पुराना डेटा भी उठा रहा है, तो उस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट डेट और प्लस उसमें 90 दिन, जो भी स्टार्ट डेट होगा, करंट डेट होगा, उससे 90 दिन आगे का डेटा उठाएगा, उसके आगे का नहीं उठाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर रेंज बढ़ा सकते हैं, पूरे 1 साल का कैलेंडर यहाँ पे डाल सकते हैं, 365 डाल देंगे तो आपको 1 साल का डेटा उठा के ला देगा ये। और आपको यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और कैलेंडर के अंदर कैलेंडर आईडी ये अपने आप सब पिक करेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे कैलेंडर आईडी डिफाइन किया हुआ है, ये हमने पिक कर लिया इवेंट्स को। और हमने यहाँ पे गूगल शीट को एक्टिव किया है। तो गूगल शीट में यहाँ पे टैब नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टैब है,
तो इसीलिए हमने एक ही रखा है। अगर टैब का नाम होता तो यहाँ पे शीट बाई गेट शीट बाई नेम कर देते और उस टैब का नाम लिख देते तो वो पिक कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शीट डॉट क्लियर का मतलब है कि जितने भी ये शीट के अंदर पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको क्लियर करेगा और फिर से फ्रेश एंटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसी के नीचे वो पेस्ट करते जा रहा है, ठीक है जी। और गूगल शीट में डेटा क्या क्या पेस्ट करना है इसको, तो ये इवेंट्स का टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, डिस्क्रिप्शन और लोकेशन, ठीक है जी। ये इतने चीजें ये कैलेंडर वाली है, ये उठा के आपको गूगल शीट के अंदर ये पेस्ट करेगा। और यहाँ पे एक इवेंट्स चलाते हैं और इवेंट्स जो हमने यहाँ पे बनाया है उसको हमने फॉर ईच जो है हमारा लूप चलाया हमने, ठीक है। और उसके बाद से ये शीट अपेंड कर दिया, यानी कि ये डेटा वन बाय वन पिक करके ये गूगल शीट के अंदर ये डेटा सेट कर देता है, ठीक है। और ये लॉगर डॉट लॉग है, जब भी हम स्क्रिप्ट चलाते हैं तो ये एक मैसेज जनरेट करता है कि ये आपका सक्सेसफुली हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। मैं इसको जो अगर चला के दिखाऊं तो देखेंगे एक लॉग जनरेट करेगा ये, देखिए यही वाला लॉग जनरेट कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से है, आप इसमें ज्यादा टेंशन ना लीजिए। मैं इसका टेम्पलेट जो है, कोड जो है, ये डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे मेक अ कॉपी करके आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।